हमारे दोनों साथी अजीज़ ने बड़ी कीमती बातें बताई। जो बात इस वक्त हमारे लिए बहुत ही अशद और ज़रूरत है, जिसको हमें सुनना भी है, समझना भी है और अमल भी करना है। अमल बहुत ज़रूरी है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं सारी बातों को, और जब अमल करने की बारी आती है तो फिर हम भूलने लगते हैं कि क्या क्या मौलाना साहब ने बताया है। अभी जो बात बताई गई है, ये सवाल मस्कत ओमान से लोग कर रहे थे कि हमें मिना में क्या क्या सामान लेकर जाना है। अब याद रहेगा इंशाअल्लाह सारे साथी को कि मिना में क्या सामान लेके जाना है। इंशाअल्लाह ताला मिना में जितना कम से कम सामान आप लेके जाएंगे, आप राहत में रहेंगे, आराम में रहेंगे। और मिना में हमें जो ज़रूरत पेश आएगी जिस सामान का, वो ये है कि आपके साथ अगर आप कोई दवा लेते हैं, वो दवा रख लें अपने साथ। एक जोड़ा कपड़ा, यानी ख़वातीन अपना एक जोड़ा कपड़ा रख लेंगी और मर्द हजरात एक एक्स्ट्रा एहराम रख लेंगे। बल्कि कल एक साथी एक बात कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कही कि एहराम का 2 चादर है, अगर चाहें तो एक चादर भी रख लें तो काम हो जाएगा। हल्का अगर करना अपने आप को तो क्यों, इसलिए कि 10 ज़िलहिज्जा को जब मुज़दलिफ़ा से हम लौटेंगे, अभी हाफिज़ आसिफ साहब ने कहा आज मिना तक हम आपको लेके गए हैं, अभी कल फिर अरफात में लेकर जाएंगे, फिर मुज़दलिफ़ा में लेके जाएंगे, तो वो तफसील से बात होगी। लेकिन बस यहाँ पे मुख्तसर में बताएं कि मुज़दलिफ़ा से जब हम निकल करके आएंगे शैतान को कंकरी मारने के लिए, भाई शैतान को मारना बहुत आसान तो नहीं है ना। तो जब शैतान को हम मारेंगे तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर आदमी जो है नफ्सी नफ्सी के हालत में होगा। फिर हम खुले आसमान के नीचे होंगे, टेम्परेचर कितना होगा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर हमने अल्लाह को राज़ी कर ली मुज़दलिफ़ा, अरफात और मिना के खेमे में बैठ करके, तो हो सकता है कि 10वें ज़िलहिज्जा को अल्लाह की तरफ से साए का इंतज़ाम हो जाए, बारिश हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कादिर है, सही है ना। तो उसमें हमें राहत होगी 10 ज़िलहिज्जा को, जिसके पास जितना कम सामान होगा इंशाअल्लाह ताला। अभी सारी बातें हो गई हैं, वक्त भी हो चुका है, बहुत सारे साथी को हरम भी जाना है, 11 बजे का टाइम है। सारे साथी वक्त का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। जितना जल्दी आएंगे जल्दी प्रोग्राम शुरू होगा, फिर वक्त पे प्रोग्राम ख़त्म भी कर दिया जाएगा। बस सिर्फ मैं 2 बात कहूँगा। एक बात तो ये कि माशाल्लाह हम सब लोग जो है मस्कत में रहते हैं, और अल्लाह ने हर साथी को किसी न किसी नाहिए से, हर साथी कोई कंपनी में, कोई मिनिस्ट्री में, कोई हॉस्पिटल में, कोई वहाँ हर जगह सब लोग जुड़े हुए हैं, और सबके रिज़्क़ का अल्लाह ने इंतज़ाम फरमाया। हम हज करने के लिए आए हैं। हज वो इबादत है जिसमें माल की ज़रूरत है और बदनी, माली और बदनी, इसमें दोनों मतलूब है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। बाद अहले इल्म ने मन इस्तताअ इलैहि सबीला लफ्ज़ इस्तिताअत की 2 तफसीर भी बयान की है। फरमाया इस्तिताअत से मुराद माल और क़ुव्वते जिस्म, जिस्मानी क़ुव्वत भी चाहिए और माली क़ुव्वत भी चाहिए। तो हम हज के लिए आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने माल लगाया है। आप इस बात पर यकीन अपने दिल को बैठाएं, अपने दिल में इस बात पर कि जो हमने माल हज के लिए लगाया है, ये हमने एक बेहतरीन तिजारत, हमने एक बेहतरीन बिजनेस के लिए हमने डाला है, जिसके बारे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि हज मबरूर का बदला क्या है? जन्नत। आप जन्नत 2500 रियाल में नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपका ये हज अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गया तो ये व तिजारतन लन तबूर, आपने ऐसी तिजारत की जिसका नफा का आपको अंदाजा नहीं हो सकता है। आज पूरी दुनिया जो है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों में ये तमन्ना है कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। आज हम जन्नतुल बकी में जाने के लिए कितना परेशान हैं, रियाजुल जन्ना के अंदर जाने के लिए हम कितना परेशान हैं। नुसुक डाउनलोड कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, मौलवी साहब को फ़ोन कर रहे हैं, किस लिए? रियाजुल जन्ना में दाखिल होने के लिए। इसलिए कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो जगह है ये जन्नत की जगह है। तो अगर हमें जन्नत मिल जाए तो हम कितना खुश होंगे। तो हकीकत में ये जो आपने तिजारत किया है, ये तिजारत जो है इसमें बहुत ज़्यादा नफ़ा है। इस तिजारत में कोई ताजिर नुकसान नहीं उठाएगा, इंशाअल्लाह ताला इसका डबल हमें अल्लाह अता फरमाएगा। अभी मुझे कल हमारे अजीज हाफिज आसिफ साहब एक वाक़या बता रहे थे। एक हाजी हैं जो पिछले कई साल से हज के लिए आ रहे हैं। ये वाक़या मैं इसलिए सुना रहा हूँ
تاکہ ہمارے دل کے اندر جو ہے حج کی عظمت بیٹھے اور ہمارے دل سے یہ بات نکلے کہ ہمارا اتنا پیسہ لگ گیا. ایک حاجی ہے مسکت سے، ہر سال حج کے لیے آتے ہیں، پچھلے 5-6 سال سے آ رہے ہیں، اور ہر سال وہ اپنے مال سے 5,000 ریال حج کے لیے نکال دیتے ہیں. اور وہ حاجی نے بیان دیا اپنے دوست احباب کے پاس کہ جب ہم 5,000 ریال نکال کر کے حج کے لیے جاتے ہیں اور میرا حج مکمل ہوتا ہے اور ہم جب واپس مسقط آتے ہیں تو مجھے 50,000 ریال کا بزنس میرے لیے رکھا ہوتا ہے. یہ سچا واقعہ بتا. تو اس میں ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، خوش ہونا ہے کہ الحمدللہ ہم نے دنیا کی کتنی چیزوں کے لیے، ہم نے گاڑی خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگائے، گھر کے لیے، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے، ہر جگہ ہم نے پیسے لگائے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس بار اللہ نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے تجارت کی ہے اللہ کے راستے میں یہ پیسے لگا کر کے. دعا کریں کہ ہم سب کے مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جہاں جہاں جس آیت میں اللہ نے حج کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ نے فرمایا وَارْزُقْهُمْ، اور دوسری جگہ فرمایا فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. پتہ یہ چلا کہ یہ جو حج کا جو یہ سفر ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر میں اور حج کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے رزق سے اللہ نوازتا ہے. تو ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں اور خوش رہیں اندر سے کہ الحمدللہ ہم نے اپنا مال لگایا، اللہ کے راستے میں لگایا. ہم نے ایسی تجارت کی ہے کہ جس کے نقصان کا کہیں سے جو ہے خدشہ نہیں ہے. ہر جگہ سے ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارے اس 2,500 ریال میں انشاءاللہ منافع ہی منافع ہے. اور